नमस्कार साथियों। तो आज है 28 जून 2026। दोस्तों कल 29 सोमवार से फिर से बाजार खुलने वाले हैं। तो चलिए चर्चा करते हैं कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट की फैक्टर्स के बारे में जो कि अपकमिंग वीक पे बाजार को ट्रिगर कर सकता है। कुछ मार्केट से रिलेटेड भी अपडेट है, कुछ जियोपॉलिटिक्स से रिलेटेड भी अपडेट है। दोनों ही अपडेट अच्छे से चर्चा करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, तो अंत तक बने रहिए। चलिए सबसे पहले चेकआउट करते हैं द इकोनॉमिक टाइम की वेबसाइट में कौन से ऐसे 8 इंपॉर्टेंट की फैक्टर को मेंशन किया है जो कि अपकमिंग वीक पे बाजार को ट्रिगर करेगा। फॉर्मली चेक करेंगे, उसके बाद हम बाकी टॉपिक्स पर चलेंगे। अच्छा, वैसे दोस्तों ये आपको भूलना नहीं चाहिए, ये सब जियोपॉलिटिकल टेंशन के चक्कर में कि जून का महीना ऑलमोस्ट खत्म होने को है। आज 28 तारीख, कल 29 तारीख और परसों यानी 30 तारीख खत्म हो जाएगा। होने के बाद क्या होगा, एक क्वार्टर भी खत्म होगा और जुलाई की सेकेंड वीक से क्वार्टर वन की रिजल्ट आउट होना शुरू हो जाएगा। अगले हफ्ते आपको कौन सी कंपनी कौन सी तारीख पे रिजल्ट आउट करेगा उस बारे में अपडेट मिल जाएगा। अपडेटेड रहिए, जानकारी मैं आपको दे दूंगा आते ही। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, सेकेंड पॉइंट मेंशन किया है जून की जो एफएनओ एक्सपायरी पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग। जी हाँ, बिल्कुल सही है। जैसे कि आपको पता होगा, हर एक हफ्ते की मंगलवार के दिन जैसे कि निफ्टी 50 की वीकली एक्सपायरी होते हैं और महीने की आखिरी मंगलवार को होते हैं टोटल जितने भी इंडेक्स है, जितने भी कंपनी की शेयर एफएनओ पे है, सबके एक्सपायरी। जिस वजह से इस बार मंगलवार बहुत क्रूशियल होने जा रहा है क्योंकि मंथली एक्सपायरी होगा सारे के सारे इंडेक्स, सारे सारे कंपनी की शेयर्स जो एफएनओ सेगमेंट पे है। थोड़ा सा मैं कहूंगा सावधानी रहना चाहिए क्योंकि जियोपॉलिटिकल टेंशन भी है, ऊपर से एक्सपायरी भी है मंगलवार, कल नहीं। ठीक है, ओके। तीसरा टॉपिक मेंशन किया ऑटो सेल्स डेटा। तो जी हाँ दोस्तों, आपको पता होगा हर एक महीने की पहली या तो दूसरी तारीख को ऑटो सेल्स की रिपोर्ट आउट होता है। जून का रिपोर्ट आउट होगा या तो जुलाई की फर्स्ट या तो सेकेंड। जितने भी ऑटो कंपनी है उसके लिए भी काफी क्रूशियल है, जैसे कि टाटा मोटर्स, मारुति सुजुकी, बजाज, खास करके जितने भी निफ्टी 50 में शामिल है, महिंद्रा वगैरह। ठीक है, तो ये सब डेटा मैं आपको आते ही डे बाय डे दे दूंगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये डेटा आपके 1 जुलाई पता चलेगा, मतलब जून का डेटा। दोस्तों आप बस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना जरूर। ठीक है। अच्छा, चौथा जो फैक्टर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि बीच में जो खबर मिल रहा था इस बार एल नीनो की वजह से शायद मॉनसून, मतलब जो भारत में बारिश, वो काफी डिले हो सकता है। बट भारत की बहुत सारे ऐसे स्टेट्स है इसमें ऑलरेडी बारिश शुरू हो गया। दैट्स वाई आईएमडीबी रिसेंटली फोरकास्ट में कहा कि मॉनसून दोस्तों जुलाई की फर्स्ट वीक से बहुत अच्छे से आ जाएगा, मतलब बारिश शुरू हो जाएगा भारत की अलग अलग जगह पे, अलग अलग स्टेट्स पे। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली मार्केट के लिए क्या चाहिए, मार्केट को चाहिए एफआईएस की फ्लो, जो कि लास्ट वीक में कुछ हद तक मिला है। ऐसा भी नहीं है कि हर रोज बाई किया, बट हाँ फ्राइडे बाई किया था और आई थिंक कि फ्राइडे नहीं, सॉरी फ्राइडे तो मार्केट क्लोज था, थर्सडे बाई किया था और आई थिंक कि मंगलवार या तो सोमवार खरीदा था कुछ सडन क्वांटिटीज। ठीक है, एफआईएस की फ्लो जितना स्मूथ रहेगा मार्केट में या जितना आएगा, मार्केट उतना स्टेबल भी रहेगा और उतना ही चांस बन जाएगा एक स्ट्रॉन्ग गेनिंग की। एफआईएस की फ्लो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत नहीं एक्चुअली मैं कहूंगा सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एफआईएस की फ्लो आना चाहिए। अच्छा, फिर आ जाते हैं छठे फैक्टर, ऑयल प्राइस। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि दोस्तों आपको पता ही होगा लास्ट 2 दिन से, शुक्रवार लास्ट डे सैटरडे मार्केट क्लोज था, बट जियोपॉलिटिक्स में बहुत सारे इंसिडेंट हुआ है ना। मैं आपको अपडेट भी दिया था टाइम बाय टाइम। कभी ईरान की तरफ से सीज फायर वायलेशन हुआ, उसके बाद यूएस ने हमला किया, फिर ईरान ने काउंटर किया है। ठीक है, जिस वजह से अब देखना होगा कि कल सुबह ब्रेन क्रूड ऑयल की प्राइस किस लेवल पे ओपन हो रहा है। अच्छी बात यह है कि शुक्रवार रात को क्रूड ऑयल की प्राइस एक स्टेबल पोजीशन पे क्लोजिंग दिया था, बट कल सुबह कौन सी लेवल पे ओपन हो रहा है वो बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है। अच्छा, सातवें फैक्टर मेंशन किया यूएस की 10 साल की बॉन्ड डील। अब ये भी फैक्ट है कि 10 साल की बॉन्ड डील जितना ऊपर जाएगा उतना ही बाकी करेंसी की बात करें, गोल्ड सिल्वर की बात करें, वो ऑटोमेटिकली वैल्यू लूज करेगा। ठीक है। अच्छा, कुछ मैक्रो डेटा आउट होगा अपकमिंग वीक पे, मैं आपको आगे इस बारे में चर्चा कर दूंगा। अच्छा, कुछ टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू इसको तो हम बाद में करेंगे। ठीक है, तो इकोनॉमिक टाइम की वेबसाइट में ये कुछ फैक्टर मेंशन कर आ जाइए। कुछ इंपॉर्टेंट इकोनॉमिकल डेटा भी आउट होगा अगले हफ्ते, जैसे कि भारत की मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई डेटा। तो आपको पता होगा लास्ट वीक में आउट हुआ था, वो आपके जून की हाफ मंथ की डेटा। अब फुल मंथ की डेटा आउट होगा कौन सी तारीख को, मैं आपको बता देता हूँ, जस्ट अ मिनट। हाँ, 1 जुलाई के दिन, 1 जुलाई मतलब बुधवार।
बुधवार सुबह 10:30 पे, याद रखना, ठीक है। फोरकास्ट आया है 54.5 की, एक्चुअल डेटा आपको बुधवार के दिन पता चल जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई। और दूसरी तरफ दोस्तों सर्विस पीएमआई डेटा भी आउट होगा, सर्विस पीएमआई डेटा आउट होगा, जो इस बार जो हाफ मंथ की डेटा थोड़ा सा वीक था। अच्छा बाय द वे, ये डेटा आउट होगा आपके शुक्रवार के दिन, यानी 3 जुलाई, शुक्रवार सुबह 10:30 भी, ठीक है। सो फोरकास्ट आया 57.3। सो लेट्स सी क्या होते हैं, ठीक है। तो ये दोनों डेटा दोस्तों काफी क्रूशियल है, आते ही मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। एक और डेटा दोस्तों आउट होगा भारत की इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन डेटा मई महीने की, ठीक है। अच्छा ये डेटा आउट होगा आपके कौन सी बार, अच्छा 29 तारीख, हो कल ही आउट होगा, कल दोस्तों आउट होगा मई महीने की डेटा, ठीक है। 29 जून कल आउट होगा, कल शाम के 4 बजे। तो दोस्तों तैयार है ना, इस डेटा आते ही मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, ठीक है। बस आप फॉलो करते जाना हर एक वीडियो को। चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अच्छा अब कुछ फॉर्मल पॉइंट्स, जैसे कि फ्राइडे के दिन हमने देखा था इंडियन मार्केट तो भले ही क्लोज था, बट डॉ जोन्स वगैरह सब थोड़ा वीकनेस के साथ क्लोजिंग की, चाहे डॉ जोन्स की क्लोजिंग की बात करें या नैस्डैक कंपोजिट की क्लोजिंग की बात करें, बट हाँ गिफ्ट निफ्टी की क्लोजिंग क्वेश्चन फिर भी मैं कहूँगा स्टेबल था। अच्छा क्रूड ऑयल की प्राइस फ्राइडे मिडनाइट को जब आखिरी बार क्लोजिंग हुआ था, तब लगभग एक स्टेबल पोजीशन पे था। अब देखना होगा कि कल सुबह कौन सी दिशा में ओपन होता है, उसके ऊपर भी बहुत कुछ डिपेंड करेगा, ठीक है। इंडियन करेंसी की वैल्यूएशन में ऐसा पिछले 3-4 दिन से कोई बहुत बड़ा चेंजेस देखने को नहीं मिला, तो यहाँ पे आप निश्चिंत हो सकते हो। अच्छा दोस्तों जैसे कि आपको पता ही होगा, अब देखिए सैटरडे संडे मोस्टली 90-95% देशी की मार्केट क्लोज ही रहता है, ठीक है। तो हमें पता नहीं चलता, बट बिटकॉइन जो है यानी क्रिप्टो मार्केट वो हमेशा ओपन रहता है 24/7, ठीक है। सो बिटकॉइन की भाव आप देख सकते हो, ऐसा कुछ बहुत बड़ा ड्रॉप हमें देखने को नहीं मिला, बल्कि लास्ट 2-3 दिन से, मतलब जब से मार्केट क्लोज था थर्सडे के बाद, फ्राइडे, सैटरडे और आज संडे, काफी स्टेबल भी आप नोट करना, पिछले कुछ दिनों की स्टेबल भी है और थोड़ा थोड़ा करके ऊपर रिकवर भी कर रहा है, जैसे कि अभी आप देख सकते हो यहाँ पे चल रहा है 0.18% ऊपर। खैर अब दोस्तों चलिए कुछ इंपॉर्टेंट जियोपॉलिटिकल टॉपिक पे चर्चा करते हैं, जो कि कल मिडनाइट से लेके आज अभी तक आया है, ठीक है। बट उसके पहले दोस्तों एक छोटा सा रिक्वेस्ट आप सभी को करूंगा। दोस्तों पहले तो आप मेक श्योर कीजिए अपने इस चैनल को ऑलरेडी सब्सक्राइब कर लिया सर, नहीं किया तो सर फटाफट करके रख दीजिएगा। शेयर मार्केट, जियोपॉलिटिकल अपडेट सब कुछ टाइम बाय टाइम फटाफट पाने के लिए। और दोस्तों कल तो मार्केट ओपन होने वाले हैं, सो आज रात की 10:30 की वीडियो, यानी जिस पर हम नेक्स्ट डे मार्केट प्रेडिक्शन, मतलब कल मोस्ट प्रोबेबली मार्केट किस तरह मूव कर सकते हैं, निफ्टी, बैंक निफ्टी, रेजिस्टेंस सपोर्ट कहां पे है, आज पूरे दिन की शेयर मार्केट से रिलेटेड सारे जानकारी मैं आपको इकट्ठा करके दे दूंगा। कौन से वीडियो में? आज रात की 10:30 की वीडियो में, सो मिस मत करना, ठीक है। चलो आ जाते हैं दोस्तों। अच्छा दोस्तों मैं आपको थोड़ा पीछे से शुरुआत करना चाहता हूं। मतलब देखिए कल रात की 10:30 की वीडियो, ये वाली वीडियो अगर आपने देखा तो मैं आपको एक बहुत ही शॉकिंग रिपोर्ट के बारे में अपडेट दिया था। ईरान की गवर्नमेंट ऑफिशियल की तरफ से ईरान की जो लास्ट मंथ की सीपीआई इन्फ्लेशन की डेटा आउट हुआ था, उस डेटा में हमने देखा था मोर देन 88% ईयर ऑन ईयर बेसिस सीपीआई इन्फ्लेशन बढ़ चुका। तो आपको मैं उस टाइम पे मतलब उस वीडियो में एक्सप्लेन भी किया था कि ये कहीं ना कहीं देखा जाए ईरान की जो आम जनता है उसके लिए कितना घातक साबित हो रहा है ना। मतलब आप खुद ही समझ पा रहे हो, भारत में इन्फ्लेशन कितना है, मैक्सिमम 3.5-4% के आसपास, वहां पे 88% के ऊपर चल रहा है, मतलब समझ पा रहे हो ना। तो ये रिपोर्ट के बारे में हमने चर्चा किया था। इसके अलावा दोस्तों कल दिन की पहली वीडियो हमने चर्चा किए थे उस जो ड्रोन हमले हुआ था यूके की, क्या कहते हैं उसको, जो एक शिप आ रहा था उसमें, उसके बाद ईरान की तरफ यूएस की तरफ से फर्दर काउंटर किया गया, उसके बाद फिर से ईरान की तरफ से काउंटर किया गया। उसके बाद दोस्तों यार सुबह की अपडेट है, ये ध्यान से देखना, 28 तारीख सुबह की अपडेट है, यूएस की तरफ से फर्दर यहाँ पे ईरान के ऊपर हमला हुआ है। ट्रम्प से यूएस हिट इरानियन टारगेट आफ्टर एलिज सीज फायर वायलेशन, वॉर्न ईरान विल नो लॉन्गर एग्जिट। तो अब डोनाल्ड ट्रम्प फिर से यहाँ पे हमला करते हुए धमकी दी कि ईरान विल नो लॉन्गर एग्जिट, मतलब बेसिकली यही कहा कि हम ईरान को मैप से ही मिटा देंगे, ठीक है। इस प्रकार की कुछ शब्द इन्होंने यूज किया। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प सेड ऑन संडे, संडे मतलब आज, नोट करना, सेड ऑन संडे दैट अमेरिकन फोर्सेस कैरिड आउट फ्रेश मिलिटरी स्ट्राइक्स ऑन ईरानियन टारगेट, फ्रेश मिलिटरी स्ट्राइक्स किया है ईरानियन टारगेट। अब याद रखना ये सब एग्रीमेंट हो जाने के बाद की बात है, ठीक है। तेहरान ऑफ वायलेटिंग द सीज फायर एग्रीमेंट, जो कि कल हो गया था ऑलरेडी, अगेन वार्निंग फर्दर मिलिट्री एक्शन, तो फर्दर दोस्तों मिलिट्री एक्शन ले सकता है। उसके बाद हुआ क्या, उसके बाद ईरान की तरफ से भी सेम कार्रवाई हमें देखने को मिला। ईरान लॉन्चेस मिसाइल ड्रोन एट यूएस बेस इन कुवैत, बहरेन, वॉर्न ऑफ
क्रशिंग रेस्पॉन्स। तो ईरान की तरफ से कहा फिर से मिसाइल हमला देते हुए, मतलब काउंटर में देते हुए यूएस की जो बेसेस है कुवैत पे, बहरीन पे, उस पर हमला किया है और कहा कि हम फिर से क्रशिंग रेस्पॉन्स देंगे। अब देखिए ईरान क्या करे पता है, ईरान की देखिए ये तो फैक्ट है कि यूएस की जो मेन लैंड है वो बिल्कुल सेफ है, क्योंकि ईरान वहां तक नहीं पहुंच पा रहा है। बट यूएस की जो बेसेस है कुवैत पे, बहरीन पे, उसके ऊपर टारगेट कर रहा है, ठीक है, ईरान। अच्छा, उसके बाद देखिए ईरान की तरफ से स्टेट ऑफ हॉर्मुज पे फिर से और स्ट्रिक्ट कंट्रोल करने की वार्निंग भी आया है। ये स्टेटमेंट आया है ईरान की फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अराक्ची की तरफ से संडे के दिन, ध्यान से देखना, संडे वार्न दैट एनी अटेम्प्ट टू चैलेंज तेहरान कंट्रोल ओवर स्टेट ऑफ हॉर्मुज वुड रेस रीजनल टेंशन एंड delay the reopening of strategic waterway while urging parties to ahead of यूएस ईरान मोमेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी एमओयू। सो जैसे कि इस एग्रीमेंट पे हुआ था कि फिर से रीओपनिंग होगा, तो ईरान की फॉरेन मिनिस्टर अरक्ची ने कहा कि अगर फिर से हमला हुआ तो हम स्टेट ऑफ हॉर्मुज को और लेट करके ओपन करेंगे या उस पर और ज्यादा कंट्रोल करेंगे ताकि कोई भी शिप वहां से पास ना कर सके। यानी कुल मिला के माहौल दोस्तों अभी फिर से थोड़ा सा हॉट हो चुका है। अब देखना होगा कि कल सुबह कैसा रहता है माहौल, उसके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करेगा। बट आशा रखता हूं, देखिए मेरे बात को ध्यान से समझना, आशा रखता हूं अगर सब कुछ सही रहा, खास करके तेल की भाव में अगर कोई बहुत बड़ा उछाल हमें देखने को नहीं मिला, ठीक है, और बाकी की अगर हम बात करें सो कहीं ना कहीं कल मार्केट रिकवर कर सकता है, लग रहा है, ठीक है। सो लेट्स सी, ये सब कुछ डिपेंड करे, देखिए आज रात में क्या कुछ मतलब जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ इंसिडेंट हो रहा है या डेवलपमेंट हो रहा है उसके ऊपर बेसिस करके, समझ आ रहा है बात। बाकी दोस्तों जो भी अपडेट आ गया मैं आपको दे दूंगा, यहाँ तक जो भी अपडेट है मैं आपको ऑलरेडी दे चुका हूँ। सो आज रात की दोस्तों 10:30 की वीडियो और 12 बजे की वीडियो प्लीज मिस मत करना, क्योंकि यहाँ पे जियोपॉलिटिकल टेंशन फिर से बढ़ने लगा। बट अभी तक माहौल मैं कहूँगा सही है, मार्केट के लिए एटलीस्ट सही है, इसमें कोई मतलब एकदम फुल फ्लेज वाली वॉर अभी तक नहीं हुआ, थोड़ा बहुत यहाँ पे स्ट्राइक, काउंटर स्ट्राइक, ये सब चल रहा है, ठीक है। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, और खास करके मैं बार बार कह रहा हूँ रात वाली अपडेट मिस मत करना, क्योंकि वो आखिरी अपडेट होता है, सारे जानकारी मैं आपको दे देता हूँ। बाकी दोस्तों वीडियो को वाइंड अप करता हूँ, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।